लास्ट क्लास में परम्यूटेशन हमने डिफाइन किया था, परम्यूटेशन, ठीक है, और बताया था कि कोई भी सेट एस हमारे पास है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट, और उस सेट पर कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करें एफ, सेट एस से सेट एस पर डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन एफ 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, तब इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। परम्यूटेशंस का किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इनवर्स परम्यूटेशन क्या होते हैं, दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होते हैं, वो सारी कंडीशंस लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट करवाई थी। इसके बाद जो आज हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस, और इसे सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। तो इसकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम अपन प्रूव करेंगे, उसी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से परम्यूटेशंस का ग्रुप हम बनाते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, द सेट Pn, सेट Pn और Sn से भी इसको हम लिखते हैं Sn, सेट Pn और Sn, ठीक है, दोनों ही सिंबल्स काम में लेते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप के केस में Pn बोल देते हैं, इसी को सिमेट्रिक ग्रुप भी बोलते हैं, इसलिए Sn से भी हम इसको लिख देते हैं। Pn ऑफ फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस on n symbols is a finite group under the operation multiplication of permutations, मल्टीप्लीकेशन, और इसको हम कंपोजिशन भी वहां पर बोल रहे थे, ठीक है। वैसे फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन और कंपोजिशन अलग होता है, लेकिन यहां परम्यूटेशंस के केस में मैं दोनों को सेम में ले रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, ये है, यानी कि सेट हमारे पास क्या है, Pn या ये कहें Sn, कोई सा भी सिंबल एक के लिए हम कर देंगे, आप दोनों ही चीज ध्यान में रखिए कि भाई परम्यूटेशन ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी इसको हम बोलते हैं। ये कह रहा है कि भाई अगर n सिंबल्स के लिए मैं डिफाइन करूं, n सिंबल्स, ठीक है, इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो n सिंबल्स का मतलब है कि जो सेट S हम लेंगे, सेट S, उसके अंदर n एलिमेंट्स मेरे पास हैं, x1 x2 अप टू xn, ये सेट S हमारे पास है, ठीक है। इस पर कितने परम्यूटेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर n सिंबल्स आपके पास हैं, या जो फाइनाइट सेट आप कंसीडर कर रहे हैं उस सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स आपके पास हैं, तब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस पर कितने होंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या बताया था आपको, कितने होंगे, फैक्टोरियल n, यानी कि इस सेट पर इतने परम्यूटेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। इसका मतलब जो सेट Pn बन रहा है, Pn किसको मैं कह रहा हूं, सेट ऑफ परम्यूटेशंस, Pn इज सेट ऑफ परम्यूटेशंस, तब जो Pn है इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, यानी ऑर्डर जो होगा Pn का, वो किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n के बराबर होगा, या Pn के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल n, क्योंकि Pn के अंदर सारे परम्यूटेशंस आ रहे हैं, ठीक है, और n सिंबल्स पर डिफाइन कर रहे हो, n सिंबल्स पर टोटल कितने परम्यूटेशन डिफाइन हो सकते हैं, फैक्टोरियल n, इसलिए जो Pn आपके पास है
उस Pn के अंदर फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे या फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस होंगे। ठीक है, एक चीज हमें प्रूव ये करना है कि जितने भी परम्यूटेशंस यहां पर आ रहे हैं इसके अंदर, उन सब का सेट, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, Pn कह रहा हूं, कि ये Pn परम्यूटेशंस के मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक आइडिया। इसके बाद इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं हम ग्रुप्स के अंदर, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। ठीक है, क्लोजर, यस, समृद्धता भी इसको बोलते हैं, क्लोजर। तो क्लोजर के अंदर क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं अपन किसी भी सेट के, कि भाई जी को अगर आपको ग्रुप प्रूव करना है, जी को, और ऑपरेशन क्या है, स्टार, तब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर में क्या करते हैं, भाई ए और बी दो एलिमेंट जी के लेते हैं, प्रूव क्या करते हैं कि ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम लेंगे लेट अब यहां पर परम्यूटेशंस फंक्शंस होंगे, तो लेट एफ कोमा जी आर एलिमेंट्स ऑफ पी एन, आर एलिमेंट्स ऑफ पी एन। तो एफ और जी अगर पी एन के एलिमेंट्स हैं तब क्या होगा, दिस इंप्लाइज एफ एंड जी आर 1 on 2 mappings on S2 itself। ठीक है, तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी कि अगर परम्यूटेशन है तब वो 1 होगा, ऑन 2 होगा, और सेट एस से खुद सेट एस में डिफाइन होगा, तो S2 इटसेल्फ 1 मैपिंग होगी दोनों एफ और जी। और आपने ये पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन है 1 और ऑन 2, तब उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है, दिस इंप्लाइज कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी, जिसको मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एफ इंटू जी, इज आल्सो 1 on 2 S2 itself। तब ये 1 भी होगा, on 2 होगा, और सेट S से सेट S पर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक नया परम्यूटेशन बन गया S पर। तो यानी कि यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ जी, ये भी किसका एलिमेंट बन जाएगा, पी एन का एलिमेंट। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर एफ और जी पी एन के एलिमेंट्स हैं, तब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या यहाँ पर जो कंपोजिशन है परम्यूटेशंस का, वो भी किसके अंदर आ रहा है, पी एन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो या ये कहें कि भाई बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया या क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, आपको पता है कि अपन मान लेते हैं कि एफ जी एच, ये तीन एलिमेंट्स मैंने किसके लिए लिए, पी एन के। अगर ये तीन पी एन के एलिमेंट्स हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, देखो एफ जी और एच ये लेकर चल रहे हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ ओ जी ओ एच, क्योंकि कंपोजिशन को ही मैं इस तरह से यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। और आपको पता है कि फंक्शंस का कंपोजिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। फंक्शंस का कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हालांकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ओ और जी ओ एच, इस तरह से। और ये हमारे पास क्या है, एफ जी एच, यही तो है। इसका मतलब क्या हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड, existence of identity element, existence of identity element। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आपको बताया था। आइडेंटिटी परम्यूटेशन इस टाइप का, अगर n सिंबल है तो 1 2 3 अप टू n, तो 1 1 से मैप होगा, 2 2 से, 3 3 से, n n से। तो ये भी निश्चित रूप से उस सेट में होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई एक परम्यूटेशन आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एफ ओ आई, आप इसको किसी भी एक्स आई पर क्या करें, ऑपरेट करें। ठीक है, किसी भी एक्स आई पर मैं इसको ऑपरेट करूं तो किसके बराबर बनेगा, देखो एफ ऑफ, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, और आई ऑफ एक्स आई।
विच इज इक्वल टू एफ एक्स आई, ये बनेगा। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं आई ओ एफ और एक्स आई इक्वल टू किसके बनेगा, आई ऑफ एफ एक्स आई, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है इसलिए आई एक्स आई के बराबर होगा। और यहाँ आई को जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो आई एक्स इक्वल टू, यही तो होता है आई एक्स इक्वल टू एक्स के, तो ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स आई के। तो यहां से ये दोनों मेरे पास बराबर आ गए। दिस इंप्लाइज एफ ओ आई इक्वल टू किसके आ गया, एफ के, और इक्वल टू किसके, आई ओ एफ के। इसका मतलब आई यहां पर क्या बन रहा है, कैपिटल आई, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सो आई इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये आ गया। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन। फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अपन मान लेते हैं लेट एफ इज एनी एलिमेंट ऑफ पी एन। तो एफ अगर पी एन का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, एफ इज परम्यूटेशन, एफ इज परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। और साथ ही ये परम्यूटेशन एफ कहां से, एस से किसके अंदर होगा, एस के अंदर। ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन की डेफिनेशन है फाइनाइट सेट से उसी फाइनाइट सेट पर डिफाइन होता है। तो एफ इज परम्यूटेशन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एफ अगर परम्यूटेशन है तब क्या होगा, 1 1 on 2। दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1 on 2, 1 1 on 2। और आपको पता है कि अगर कोई भी फंक्शन 1 1 on 2 है तब उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो भी क्या होता है, 1 1 on 2 होगा। दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज 1 1 on 2, 1 1 on 2। और साथ ही आपको पता है कि अगर f सेट a से b के अंदर होता है तब f इनवर्स कहां से लेते हो आप, b से किसके अंदर, a के अंदर। लेकिन यहां f s से s में है तो f इनवर्स भी s से क्या होगा, s में होगा। इसका मतलब f इनवर्स s से s में डिफाइन है, 1 1 है, on 2 है। इसका मतलब f इनवर्स भी क्या बन गया, परम्यूटेशन। तो यहां से लिख सकते हो f इनवर्स बिलोंगिंग टू pn, ये भी सेट pn का एलिमेंट होगा। यानी अगर f में कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं सेट का pn का, उस केस में उसका इनवर्स परम्यूटेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से आप लिख सकते हैं सो pn इज ए ग्रुप, pn इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो ये pn बन गया। तो यहां पर जो pn बन रहा है आपके पास, तो ये जो ग्रुप है इसी को हम क्या कहते हैं, pn इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप, या ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग शेप्स जो बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल है, आपको उस दिन बताया था कि ट्रायंगल को किस तरह से अपन ट्रायंगल का एक पॉइंट फिक्स कर दें, उसको रोटेट कर दें, उसको रिफ्लेक्ट कर दें, इस तरह से अलग अलग तरह की जो कंडीशंस वहाँ पर बनेंगी, वो अलग अलग तरह के परम्यूटेशंस वहाँ पर हम बना सकते हैं। यानी कि जो शेप्स हैं उनकी सिमेट्री की सहायता से अलग अलग तरह के परम्यूटेशन बनते हैं। अब वो ट्रायंगल से बन सकते हैं, या वो किसी भी अलग तरह की कोई भी पॉलीगन हो सकता है, उसकी सहायता से भी आप अलग अलग परम्यूटेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनता है इसको परम्यूटेशंस का ग्रुप कहते हैं, या इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप है तो इसका नोटेशन हम SN भी क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई कि भाई जो परम्यूटेशंस हैं, तो अब जो याद रखने की चीज इसके अंदर आपके पास है वो यही है कि भाई अगर सेट S आपके पास क्या दे रखा है, x1 x2 अप टू xn, तब जो सेट ऑफ परम्यूटेशंस होगा pn, ठीक है, और sn इक्वल टू, pn और sn इक्वल टू सेट ऑफ परम्यूटेशंस, सेट ऑफ परम्यूटेशंस।
तो ये सेट ऑफ परम्यूटेशन से तब इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे, फैक्टोरियल n एलिमेंट्स होंगे। और ये क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशंस। यानी कि Pn जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ Pn और ऑर्डर ऑफ Sn इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये हो। ठीक है, तो परम्यूटेशन n सिंबल्स वाले सेट पर अगर परम्यूटेशंस आप डिफाइन कर रहे हैं तो वहां जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का ऑर्डर किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n के बराबर होगा। ये चीज आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, साइक्लिक परम्यूटेशंस और साइकिल्स। साइक्लिक परम्यूटेशन नेक्स्ट है साइक्लिक परम्यूटेशंस। और इसको साइकिल भी बोलते हैं, साइकिल, साइक्लिक परम्यूटेशंस और साइकिल्स, चक्र। किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो एक बार मैं समझा देता हूं आपको। सपोज S इक्वल टू फाइनाइट सेट मेरे पास ये है, x1 x2, सपोज कहीं पर आ गया xk, ठीक है, या इस तरह लिख देता हूं मैं, xk-1, फिर आ गया सपोज xk, फिर xk+1 एंड सो ऑन, कहां तक, सपोज xn तक। n सिंबल्स पर डिफाइंड एक फाइनाइट सेट है कैपिटल S। इसके लिए जो साइकिल डिफाइन करेंगे हम, साइकिल, तो मैं कह रहा हूं कि f इक्वल टू, मैंने इस तरह से लिख दिया, f इक्वल टू, अब यहां तो क्या लिखोगे, x1 x2 एंड सो ऑन, xk-1 xk xk+1 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है, क्योंकि साइकिल एक परम्यूटेशन ही होगा, है ना, परम्यूटेशंस का ही एक विशेष या एक पार्टिकुलर फॉर्म है जिसको हम साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये तो आप एक तरह से डोमेन तो आपको लिखना ही है, x1 x2। अब इधर इनकी इमेजेस लिखते हैं, f ऑफ x1, फिर f ऑफ x2, f ऑफ xk-1 से f ऑफ xn, इस तरह से। नीचे वाली जो रो है वहां इनकी क्या लिखते हैं अपन, इमेज। मान लेते हैं कि x1 की इमेज x2 आ रही है, सपोज x1 की इमेज क्या है, x2, सपोज x2 की इमेज x3 है, सपोज xk-1 की इमेज xk है, और मान लेते हैं xk की इमेज x1 है। अब ध्यान देना, यहां पर क्या है मेरे पास, x1 की इमेज क्या ली मैंने, x2, फिर x2 की इमेज क्या ली मैंने, x3, फिर x3 की इमेज क्या ली, इसी तरह से बढ़ा रहे हैं इसको आगे, x3 इसी तरह से, फिर xk-1, फिर xk-1 की इमेज xk, और xk की इमेज क्या ले ली, x1। ठीक है, इस तरह से क्या बना दी, x1, यानी एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गया। देखो यहां से आप, x1 की इमेज क्या है, x2, फिर x2 की इमेज मैंने क्या लिखी है, x3, इसके अंदर x3, फिर xk-1 की xk, और xk की इमेज वापस क्या आ गई, x1। और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स की इमेज खुद वही एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि xk+1 है तो इसकी इमेज खुद यही होगा, xk+1, xk+2 की इमेज xk+2 होगा, और xn की इमेज क्या हो जाएगा, xn। इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज वो क्या है, खुद ही बन रहे हैं। तब इसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, f इक्वल टू, इसको डायरेक्टली इस तरह से भी आप डिनोट कर सकते हैं, x1 x2 एंड सो ऑन xk। बस केवल इतना इसको आप लिख सकते हैं। अब इतना लिखने का मतलब क्या है कि भाई ये साइकिल है, ठीक है। अब इसका मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, वो ओबियस है, आपको अब पता होना चाहिए कि भाई इसको आप इस फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये साइकिल है तो क्या होने वाला है, x1 की इमेज x2 होगा, x2 की इमेज x3 होगा, xk-1 की इमेज xk होगा, xk की इमेज x1 हो जाएगा, और फिर xk के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेल्फ इमेज होगी उनकी सबकी, xk+1 की इमेज xk+1, xn की इमेज xn। तो इस तरह से अपन साइकिल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन, आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, देखो लिखिए इसकी डेफिनेशन किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। लेट s इक्वल टू
x1 x2 अप टू xn, सपोज ये है, बी ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ओके, then a permutation f, then a permutation f such that, ठीक है, परम्यूटेशन एक f जिसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, f ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स आई, यानी कि एक्स आई इक्वल टू एक्स आई प्लस वन। देखो आप, एक्स आई की इमेज उससे नेक्स्ट वाला, यानी कि आई इक्वल टू जब 1 लोगे तो x1 इमेज क्या आ जाएगी x2, आई इक्वल टू 2 लोगे तो x2, और f ऑफ x2 क्या आ जाएगा फिर x3, यानी कि इमेज उससे नेक्स्ट वाला। ये कहां तक चल रहा है, k-1 तक, क्योंकि k-1 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज तो क्या बन रही है, उससे नेक्स्ट वाला। तो यहां मैं ले सकता हूं i इक्वल टू कहां से 1 2 अप टू कहां तक k-1, ये एलिमेंट तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर f ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ, या इस तरह से मैं लिख देता हूं, k वाले एलिमेंट के लिए अलग से लिख देता हूं, f ऑफ एक्स के किसके बराबर है, x1 के बराबर, ठीक है, f ऑफ एक्स के की इमेज क्या हो गया x1, और बाकी जितने एलिमेंट बच गए इनके अलावा उनकी इमेज वो सेल्फ होंगे। तो आप इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ एक्स आई जो बच गए वो, या एक्स जे इक्वल टू किसके हो जाएंगे वापस एक्स जे के, जबकि j नॉट इक्वल टू 1 2 अप टू k-1 कोमा k। तो 1 से लेकर k तक के जो इंडेक्स हैं इनके अलावा जितने भी x बचेंगे आपके पास उनकी इमेज वो खुद बनेंगे। तो इस फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर जो चीज मैंने आपको समझाई है। तो कोई भी परम्यूटेशन f अगर इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तब हम कहते हैं कि f क्या है, एक साइकिल है या साइक्लिक परम्यूटेशन है, और ये k लेंथ का कहलाता है। इसकी लेंथ कितनी कहलाएगी, k, ठीक है। तो आप लिख लेंगे देन f is called cyclic permutation और साइकिल ऑफ लेंथ k, k लेंथ का साइकिल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप साइक्लिक परम्यूटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर साइकिल आपको दे रखा है, उस साइकिल की सहायता से पूरा परम्यूटेशन आप वापस बना सकते हैं। उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेज नेक्स्ट वाले बनते जाएंगे, लास्ट वाले की पहला वाला इमेज बनेगा, बाकी रिमेनिंग जो सिंबल्स होंगे उनकी इमेज वो खुद बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं f इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 5 7, 1 2 5 7। सपोज ये एक साइकिल दे रखा है आपको, और ये दे दिया उसने किसके अंदर, S7 के अंदर, S7 के अंदर। इसका मतलब n की जगह क्या आ रहा है, 7 सिंबल्स पर डिफाइंड सेट होगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो S7 का एक एलिमेंट दे रखा है, तब इसको आप प्रॉपर वे में किस तरह से लिख सकते हैं, या इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में वापस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो S जो सेट लोगे आप यहाँ पर, S किसके बराबर होगा, 7 सिंबल्स के लिए ये हो गया 1 2, या सेट लिख रहा हूं अभी तो मैं S तो सेट तो इस तरह लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सेट है। अब इस सेट पर F में डिफाइन कर रहा हूं, देखो F को मैं किस तरह लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर 1 की इमेज क्या बनेगा, 2, क्योंकि f साइकिल दिया हुआ है, 1 की इमेज क्या होगा, 2। चलो लिख दिया 1 की इमेज 2, 2 की इमेज कौन होगा, 5, 2 की इमेज 5। फिर 5 की इमेज क्या बन रहा है, 7, तो 5 यहां पर है, 5 की इमेज क्या बन गया, 7। और फिर 7 की इमेज वापस कौन होगा, 1, 7 की इमेज क्या कौन हो गया, 1। ये बन गया साइकिल, और बाकी जो बच गए एलिमेंट्स वो सारे खुद से मैप होंगे। तो 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 6 की इमेज 6।
तो इस तरह से आप इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। तो पूरा परम्यूटेशन आपके पास लिखा हुआ है, उससे आप साइकिल लिख सकते हैं। साइकिल अगर आपके पास लिखा हुआ है, उसकी सहायता से परम्यूटेशन इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो फिर वो आप इस फॉर्म में लाकर ही उनको करेंगे। इसी तरह से एक दो चीजें और जो साइकिल के लिए हैं कि भाई ये साइकिल अगर आपको दे रखा है 1, 2, 5 और 7, इस साइकिल को कई अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, बस इसका साइक्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो इक्वल टू, सपोज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा 2, 2 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 7 और फिर 7 के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं इसी को, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 5, 7, 1 और 2, इस तरह लिख सकते हैं। आप यहां से स्टार्ट करके लिखना चाहें तो इसको वापस देखो क्या लिख सकता हूं मैं 7, फिर 1, फिर 2 और क्या आ गया 5। फिर इसको मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1, 2, 5 और 7, वापस वही चीज आ जाएगी जो शुरू में लेकर चले थे। कहने का मतलब ये है कि परम्यूटेशन को इस तरह से भी आप अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना है कि भाई 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 1। किसी में भी देखिए आप 2 के बाद क्या आ रहा है 5, फिर 5 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद 1 और 1 के बाद फिर क्या आएगा 2। तो ये साइक्लिक ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 1 यहीं पर लिखा हो, 1 को इस तरह से भी अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है साइकिल्स का, तो साइकिल्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप उसको पहले परम्यूटेशन की फॉर्म में लिख लीजिए इस तरह। जैसे यहाँ ऊपर आपको साइकिल दिया हुआ था ये 1, 2, 5, 7, इसको आपने इस तरह से लिख दिया। तो मान लो कोई भी साइकिल्स आपको दे रखे हैं तो पहले इस फॉर्म में लिख दो उसको, इस फॉर्म में लिख के फिर उसका आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एक चीज और, साइकिल की जो लेंथ है, ठीक है, अभी हमने देखा है कि भाई जो x1, x2 अप टू x के डिफाइन किया था उसकी लेंथ किसके बराबर थी, k के बराबर। अगर आइडेंटिटी परम्यूटेशन हम लें, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आई से मैं लिख देता हूं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनकी इमेजेस वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इक्वल टू 1, इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 की इमेज 1 और जो बच गए बाकी वो भी सारे फिर वही खुद इमेज। कहने का मतलब ये 2, केवल 2 की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, 1 लेंथ का साइकिल होता है। 1 लेंथ का क्या होता है, साइकिल इज ए साइकिल ऑफ 1 लेंथ, साइकिल ऑफ 1 लेंथ, 1 लेंथ। इसके बाद है इनवर्स ऑफ साइकिल। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, इनवर्स ऑफ साइकिल। साइकिल का इनवर्स किस तरह से आप लिखते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी साइकिल है, अगर उसका किसी परम्यूटेशन से मल्टीप्लिकेशन आप करें, आइडेंटिटी आ जाए, तब वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। तो अगर f इक्वल टू मेरे पास ये है, f इक्वल टू 1, 2, 5, 7, वही सपोज S7 का एलिमेंट है, ये कोई साइकिल है, तब इसका इनवर्स किस तरह से लिखेंगे, f इनवर्स इक्वल टू, f इनवर्स इक्वल टू। तो इनवर्स में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको एक तरह से इधर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से जा रहा है 1, 2, 5, 7, तो राइट साइड से इधर स्टार्ट कर देना है। तो इनवर्स इसका क्या होगा, 7, 5, 2 और 1, 7, 5, 2, 1, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आप इस तरह चेक कर सकते हैं भाई, f इक्वल टू तो क्या है मेरे पास, अब f इंटू एफ इनवर्स में निकाल रहा हूं, देखो क्या आएगा, f तो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या है f, तो f इक्वल टू किसके होगा,
1 की इमेज देखो, f इस तरह से है मेरे पास, तो 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 5, 5 की इमेज क्या है 7, 7 की इमेज क्या है 1, बाकी सब की सेल्फ इमेज होगी 3, 4 की 4 और 6 की इमेज 6। एफ इनवर्स में देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो इसमें 7 की इमेज क्या है 5, तो 7 की इमेज क्या हो गया 5, 5 की इमेज क्या होगा 2, 5 की इमेज 2, 2 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज क्या है 7, 1 की इमेज 7 और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेल्फ होगी 3, इसकी 4 और इसकी 6। तो ये इस तरह से लिख सकते हो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, आपको पता है कि यहाँ जो इस तरह की रो इधर वाले में बना देता हूँ मैं ऊपर, इसको मैं इस तरह से बना, ये जो नीचे रो आ रही है वो यहाँ बना रहा हूँ 7 1 3 4 2 6 5। इसको तो अपन एजिटेज लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, इधर है 7 1 3 4 2 6 और 5। तो इसके जैसी रो मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। तो रो तो इस तरह की बना दी, लेकिन इमेजेस तो वही होंगे। अब देखो जैसे ऊपर है 7 की इमेज 1 है तो यहां पर भी 1 लिख दी, 1 की इमेज 2 है 2 लिख दी, 3 आ रहा है तो 3 की इमेज 3, फिर 4 है तो 4 की इमेज 4, 2 है 2 की इमेज 5 और 6 है तो 6 की इमेज 6, 5 तो 5 की इमेज क्या है 7। तो यहां से इस रो को आप क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और क्या बनता है फिर हमारे पास इक्वल टू, ऊपर तो क्या बचा देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ नीचे क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी क्या बना मेरे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन, यानी कि f इंटू एफ इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया i के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर f आपको इस तरह से दिया हुआ है 1 2 5 7, तब इसका इनवर्स जब आप लिखो तो इधर से आप स्टार्ट कर दो दाईं साइड से 7 5 2 1, इसका क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, वो डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए साइकिल, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ ए साइकिल। तो साइकिल का ऑर्डर किस तरह से डिफाइन करते हैं अपन। तो अगर f, सपोज लेट f बी ए साइकिल, f बी ए साइकिल ऑफ लेंथ k, ऑफ लेंथ k, देन ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू k लेंथ के साइकिल का ऑर्डर k के बराबर होता है। तो आप तो यही ध्यान रखिए, क्योंकि उसको कम से कम k बार आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तब वहां आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलेगा। क्योंकि ऑर्डर में क्या करते हैं भाई, f को f से, फिर f से कितनी बार ऑपरेट करें कि क्या जाए आइडेंटिटी, तो कम से कम k बार इसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, जो f के इक्वल टू किसके आ जाए आइडेंटिटी के, और ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू हम किसके लिखेंगे k के, जहां k क्या होता है वह छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो k लेंथ का अगर साइकिल है उसका ऑर्डर क्या होता है k। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन। लिखो इसमें ए साइकिल whose length is 2 is called a transposition. is called a transposition. तो कोई भी साइकिल जिसकी लेंथ 2 के बराबर आ रही है या 2 लेंथ का साइकिल क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजिशन कहलाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप ट्रांसपोजिशन, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि भाई साइकिल को किस तरह से आपको डिफाइन करना है, साइकिल से किस तरह परम्यूटेशन आप लिख सकते हो, परम्यूटेशन दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग किस तरह से साइकिल लिख सकते हो, साइकिल का इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हो, या साइकिल, अगर साइकिल की डेफिनेशन हमने लिखी थी, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन एक साइकिल ही होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर केस है साइकिल का, वो साइकिल जिसकी लेंथ 2 के बराबर है, जिसकी लेंथ क्या है 2 के बराबर है, वो फिर क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजिशन कह सकते हैं उस साइकिल को अपन। इसके बाद डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल्स। तो डिसजॉइंट साइकिल्स में क्या है, मान लेते हैं लेट f, g आर 2 परम्यूटेशंस बिलोंगिंग टू Pn, ठीक है, यानी n सिंबल्स वाला सेट है, n फैक्टोरियल वहां पर परम्यूटेशन बनेंगे, ठीक है, और उन सब परम्यूटेशंस का सेट क्या है Pn। अभी हमने प्रूव किया था कि Pn क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। इसके 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए f और g, तो f और g 2 परम्यूटेशंस हैं। ये परम्यूटेशंस अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करें, ठीक है, f, g बिलोंगिंग टू Pn सच दैट fx is not equal to x, this implies gx equal to x, और fx equal to x, this implies gx not equal to x for all x belonging to s, x belonging to s. Then f and g are called disjoint cycles. डिसजॉइंट साइकिल्स, तो कोई भी 2 साइकिल हैं वो डिसजॉइंट कहलाएंगे कब, कि अगर fx x के बराबर नहीं है तब gx x के बराबर होगा, और अगर fx x के बराबर हो गया तब gx x के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये अगर कंडीशन आपके पास आ रही है तब हम कहते हैं कि f और g क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। यानी कि किसी भी एलिमेंट की इमेज f के अंडर में सपोज 1 की इमेज 2 आ रही है, तब g के अंडर 1 की इमेज 2 नहीं आ सकती, या f के अंडर 1 की इमेज 2 नहीं आ रही है तब वो फिर इमेज किसके अंडर होगी, g के अंडर। तो ये कंडीशंस अगर 2 परम्यूटेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं f और g, तब वो क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स कहलाते हैं, ठीक है। या आप ये करें कि भाई उनमें कोई भी एलिमेंट एक तरह से कॉमन नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी फॉर्म में आप लिखना चाहें, सपोज f इक्वल टू सपोज 1, 2 और 5, ठीक है, और g इक्वल टू सपोज ले लिया 3 और 4, और ये एलिमेंट मैंने ले लिया S5 के अंदर, सपोज 5 सिंबल्स वाला सेट है, यानी कि सेट S क्या बनेगा, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 5 तक ये सेट है। तो इनमें देखिए कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। तो डिसजॉइंट सेट कैसे डिफाइन करते हो, कि सेट कैपिटल A और दूसरा सेट कैपिटल B डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं अगर A इंटरसेक्शन B क्या हो 5, या हम ये कहें कि अगर A और B के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तब दोनों सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लगभग उसी तरह की चीज यहाँ पर है कि अगर F में, ठीक है, कोई चीज हो रही है वो G में नहीं होगी, G में जो हो रहा है, ठीक है, यानी कि gx इक्वल टू x है, तो वो फिर F में पॉसिबल नहीं है। इस तरह की कंडीशन सबके लिए है, तब हम कह रहे हैं कि वो क्या बनेंगे, डिसजॉइंट साइकिल्स बनेंगे। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हमने इसके किए हैं। इसके बाद एक चीज जो मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, उसको कंप्लीट फिर आप करेंगे। लिस्ट ऑल द परम्यूटेशंस ऑन 3 सिंबल्स, ठीक है, 3 सिंबल्स पर जितने भी परम्यूटेशंस हैं उन सब की लिस्ट आपको बनानी है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल सपोज s इक्वल टू, ये मेरे पास है 1, 2 और 3, सपोज ये है। अब इस पर परम्यूटेशंस में बना रहा हूं। सपोज पहला परम्यूटेशन है f1 या अल्फा 1 ले रखा है, तो अल्फा 1 में लिख देता हूं, अल्फा 1 1,
2 3, इमेज 1 2 3 शुरुआत में मैंने डिफाइन किए थे ट्रायंगल की सहायता से। अल्फा 2 इक्वल टू 1 2 3, अल्फा 3 इक्वल टू 1 2 3, इनकी इमेजेस लिखेंगे। अल्फा 4 इक्वल टू 1 2 3, अल्फा 5, अल्फा 6, ठीक है। ये तो इसमें मैंने चलो 1 को फिक्स कर दिया, 3 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। इसमें मैंने 2 को फिक्स कर दिया, 3 और 1 को इंटरचेंज कर दिया। इसमें मैंने 3 को फिक्स कर दिया, 2 और 1 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। एक तो ये बन सकता है। दूसरा क्या है, 3 1 3 2 1 3 2 1, और क्या बन सकता है 2 1, देखो 1 2 3 आ गया, ठीक है। 1 3 2 आ गया, 1 3 2, फिर 2 3 1, एक 2 3 1, ये बन सकता है 2 3 1, 2 1 3 और 2 3 1, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उस दिन मैंने ट्रायंगल्स की सिमेट्री के साथ आपको ये 6 परम्यूटेशंस बताए थे। अब यहां इनकी टेबल आपको बनानी है, ठीक है। जो आपको काम करना है वो क्या करना है, इनकी केले टेबल आपको तैयार करनी है, ठीक है। अब उस केले टेबल से आपको पता भी चलेगा कि भाई ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि एक SN इसका जनरल जो रिजल्ट है वो हमने प्रूव कर ही दिया है, तो निश्चित है कि भाई ग्रुप तो बनना ही है इसको। तो केले टेबल किस तरह से बनाओगे इसकी, उसी तरह से ये इधर तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, क्या क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6 अल्फा 6। तो सबसे पहले अल्फा 1 को अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां लिखोगे, ठीक है, जो भी आ रहा है। इस तरह से इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप पूरा करेंगे। परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई दिया किस तरह से करते हैं। 3 सिंबल्स पर है तो बस ये जो परम्यूटेशंस आपको दिख रहे हैं इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे। अल्फा 1 अल्फा 2 करोगे, यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा, यहाँ पर अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 आएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था कि परम्यूटेशंस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 और अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 ये दोनों बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आप चेक करोगे इसको कि ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। वो तो बनेगा, निश्चित है कि ग्रुप तो बनेगा। आप चेक करना क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो फिर इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब ये आप सारी ऑपरेशन करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक तो कि परम्यूटेशंस को किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हो, और साथ ही केले टेबल की सहायता से आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से ये ग्रुप बन रहा है। और फिर एक नई चीज आप इसमें देखेंगे कि यहाँ जो ग्रुप बनेगा वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनेगा, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप यहाँ पर बनने वाला है, वो आप देखोगे। क्योंकि नॉन कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हो आप, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखते हो कि ये जो यहाँ पर टेबल बन रही है वो टेबल सिमेट्रिक है या नहीं। अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है देन ग्रुप विल बी कम्यूटेटिव, अगर सिमेट्रिक नहीं है तब ग्रुप कम्यूटेटिव नहीं होगा, या ये कहें कि ग्रुप कैसा होगा, नॉन अबेलियन होगा। तो ये चीज अब आप कंप्लीट करेंगे।